हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकर एडवांस चैनल। दिस इज गौरव फ्रॉम IIT कानपुर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सी प्रॉब्लम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं, और जो कि पैसेज टाइप की प्रॉब्लम है। बेसिकली पैसेज के फॉर्म में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको आपको सॉल्व करना है पैसेज से इन्फॉर्मेशन लेके, जो कि एडवांस में ये बहुत फेमस क्वेश्चंस होते हैं। ये एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन का फ्रेम देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन के नाम पे आपको जो दिया गया है, एज वी नो BS3 इज एन इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसी, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी है ना। इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। BS3 एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है इसके पास, और 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है, मतलब कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल होता है, कम है इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वैकेंट स्पेस भी है, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल कम है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम है इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये वैकेंट स्पेस होना जरूरी है। स्पीसी हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन एंड सॉल्वेटेड बाय THF सॉल्वेंट। THF क्या? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये फ्यूरॉन है। अब टेट्राहाइड्रो 1 2 3 4 हाइड्रोजन अगर जोड़ दिया जाए तो ये दोनों पाई बॉन्ड्स टूट जाएंगे, और यही है THF। ठीक है, इसी को हम लोग THF बोलते हैं। अब इसके पास होते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, और ये लोन पेयर्स क्या करता है? डोनेट करता है BS3 को, जिसकी वजह से इसके ऑक्टेट होते हैं पूरा, और वो स्टेबलाइज होता है, जिसको और टर्म में लिखा गया सॉल्वेटेड बाय THF। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इट इज एन सिन एडिशन रिएक्शन that takes place with alkene and alkyne। इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये BS3 के बारे में बात कर रहा है कि सिन एडिशन रिएक्शन होता है, ये करता है सिन एडिशन रिएक्शन अल्कीन और अल्काइन के साथ, और ये इंफॉर्मेशन यूज करके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है भाई? पहला क्वेश्चन तो ये है कि ड्यूरिंग मैकेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज आर नॉट ऑब्टेन ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब ये आपको स्टेप दिया गया है, ये वाला स्टेप आपको दिया गया है, और पूछ रहा है कि इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्पीसी है जो कि नहीं बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब आपको यहां डबल बॉन्ड BS3 THF H2O2 और OH- हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है, HBO आपको कराना है फुल मैकेनिज्म के साथ, और उसमें सारे स्पीसी जो बन रहे होंगे उनको एनालाइज करते हुए आपको बताना है कि कौन सा स्पीसी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज है। डेप्थ चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, डेप्थ चाहिए इसमें क्वेश्चन करने के लिए। तो क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन जब होता है आपका, तो आपके पास स्पीसी ये दी गई है। ठीक है, अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात कर लें, ठीक है, तो आपके पास स्पीसी ये दी गई है और BH3 दिया गया है। ठीक है, BH3 दिया गया है। ठीक है, तो हमको पता है कि BS3 का एडिशन अभी इन्होंने बताया था कि भाई होता है सिन मैनर में। सिन मैनर में होने का मतलब ये है कि आपका जो मॉलिक्यूल है BS3 मॉलिक्यूल, ठीक, यहां से मैकेनिज्म देखते हैं, सिन मैनर में होता है। ये हमारे पास अल्कीन दी हुई है, और ये BH2, इस तरह से आपका एडिशन होगा दोनों एक साइड से सिन मैनर में। ये तो इंफॉर्मेशन में दी गई है। ठीक है, अब क्या होगा अगर ऐसा होता है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और ये आपस में अलग अलग कार्बन्स पे ऐड हो जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से स्पीसी आपकी बनती है। ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये दोनों हाइड्रोजन्स को ऐसे तोड़ के मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये H, मतलब ये वाला जो BH बॉन्ड था वही वाला बॉन्ड यहां भी है। अगर ऐसी बात हुई तो अगला वाला एल्कीन स्पीसी फिर से आएगा, और यहां पे इंटरेक्शन होगा इनका ऐसे। ठीक है, वही सेम चीज यहां पे भी होगा। ठीक है, वही सेम चीज यहां पे भी होगा, इनका इंटरेक्शन होगा और इनका इंटरेक्शन होगा। मतलब अल्टीमेटली 2 स्टेप और ऐसे चलते रहेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से स्पीसी मिलेगी। ठीक है, ये वाली स्पीसी मिलेगी आपके पास। ठीक है, अगर ये बड़ी चीज है तो इसको हम लोग R भी लिख सकते हैं। मतलब आप अगर देखें ऑप्शन के पास जाइए तो आपके पास ये वाली स्पीसी तो मिल गई भाई, 1 2 3, और ये एक अल्काइल ग्रुप
सब में सेम है, तो वही चीज तो अभी मिला आपको, 1 2 3 और एक अल्काइल ग्रुप सब में सेम है, तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है भाई, ठीक है। और सिंस इसमें आपको दिया गया इज और, तो आपको चारों ऑप्शंस के बारे में करेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है कि ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ये आपका हो गया हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन हो गया आपका, ठीक। अब क्या होगा, इसको ऑक्सीडेशन भी करना है आपको, ठीक। अब ये H2O2 जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, इसका रोल भी देखना है आपको। अब H2O2 कैसा होता है, OH और इधर भी H, आपके पास OH माइनस भी दिया हुआ है, जो कि क्या करेगा, जो करता आया है वर्षदियों से, HOO माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये भाई सब जाएंगे उछलते हुए इस पे अटैक करेंगे, और जब अटैक करेंगे तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियस सी बात है। तो ये BR, हम इस पूरे स्पीसी को R लिख रहे हैं, कौन बार बार लिखेगा, समय भी बचाना है ना, O और H आपके पास ऐसा मिलेगा, और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, सिंस इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया है किसी से, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके जो नेबर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई इनकी हेल्प करें, ऐसे हो जाएगा, और ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। अब आपका जो स्पीसी बना कुछ इस तरह से बना, R इनमें तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये OR हो गया, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब ये वाली जो है स्टेप हुई है, जो ये 2 बार और चलेगी इस तरह से, क्योंकि अबंडेंट अमाउंट मतलब लिमिटेड अमाउंट तो कुछ है नहीं, सारे रिएजेंट्स, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि इतनी इक्विवेलेंट चाहे कुछ भी, तो आप चलाते रहिए रिएक्शन, और जिस तरह से होती है रिएक्शन उस तरह से करते जाइए। तो ये BOR OR और OR, ठीक है। हमको स्पीसी क्या मिली भाई, हमको स्पीसी मिली है BOR में क्या था, 1 2 3, और यहाँ पे R में क्या था भाई, 1 2 3, यहाँ पे O 1 2 3, यहाँ पे ये स्पीसी मिली है हमको, ठीक है। अब इसको मैच करा लेते हैं हम, देखो भाई O 1 2 3, ये भी है हमारे पास, ठीक है, ये वाली स्पीसी भी मिल गई, ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो हमने बढ़ा लिया अभी तक कि भाई BOR OR और OR इस तरह से बन गया। अब उसके बाद आपका फर्दर अगर आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा हुआ है, तो आप जानते हैं यहां से ये बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, ये OR 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 ये ब्रेक करते हैं, H मिलता है उधर, H मिलता है इधर, ठीक है, H मिलता है इनके साइड, ऑक्सीजन को मिलता है H, इधर मिलता है OH, और ये सारे उसी तरीके से फॉलो करते हैं, ये H ये OH ऐसे मिलता है, मतलब अल्टीमेटली BOH OH और OH मिलेगा आपको, प्लस यहां से जो R है उसके साथ आपको OH मिलेगा, ठीक है, R के साथ आपको OH मिलेगा। अब R क्या है, R आपका 1 2 3 इस तरह से है स्पीसी, ठीक है, 1 2 3 नहीं, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, समझने में क्या ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3 और यहाँ पे कुछ इस तरह से, और यहाँ आपको मिला है OH, ठीक है। यही वाला बॉन्ड अटैच था ना बोरॉन से ऑक्सीजन से, तो ये वाला टूटेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये आपको स्पीसी मिली है, और यहाँ से अगर मैं इसको और लिखूं तो BOH का थ्राइस, या फिर H3BO3, कुछ भी लिख सकता हूं इसको मैं। तो अब अगर आप आए ऑप्शन मैच कराएं अपने, तो H3BO3 भी आपको मिल गया, लेकिन ये वाली स्पीसी पेरोक्साइड कंटेनिंग स्पीसी आपको कहीं नहीं मिली है, ठीक है। पेरोक्साइड तो आपका यहीं पे लिंकेज टूट गया ना, जैसे ही आपका ये R माइग्रेट किया, R माइनस, और इस वाले ऑक्सीजन पे आया, वैसे ही पेरोक्साइड लिंकेज टूट गया, वीक तो होता ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस मैकेनिज्म का, है ना, मैकेनिज्म का एकदम इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। और जो ये इंफॉर्मेशन दी गई थी, ये एज सच ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि आपको पता होती है। जो जेईई एडवांस में पैसेज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बिलीव मी वो क्वेश्चंस आपने देखा होगा, तो वो क्वेश्चंस एज सच इंफॉर्मेशन देने के पर्पज से नहीं होते हैं। वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जितनी इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहे होते हैं, उतनी इंफॉर्मेशन वो आप ऑलरेडी जान रहे होते हैं। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है।
तो आपको यहां पे ये इंफॉर्मेशन से बस बहुत कर सकते हैं। तो आपको ये हेल्प मिली कि आपका भाई BH3 जो है सिन एडिशन करता, अगर किसी को नहीं याद है तो। और जिसको ये नहीं याद है कि सिन एडिशन करता है कि नहीं, BH3 हाइड्रोबोरेशन किस मैनर में होता है, तो उससे तो मैकेनिज्म तो होने वाला नहीं है, मतलब उसको मैकेनिज्म भी नहीं याद है। ठीक है, तो जिसको ये नहीं याद है तो फॉरगेट अबाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आपको मतलब अल्टीमेटली कोई भी इंफॉर्मेशन यहां से नहीं मिली है। आपको बेसिकली ये जो स्टेप था इसका पूरा अच्छे से मैकेनिज्म आना चाहिए था। ठीक है, मैकेनिज्म आना चाहिए था और हर स्टेप में आपको सही करना था, तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और जो चीजें जो खासकर मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको बहुत ध्यान देना होता है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छी लगी हो। ठीक है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।